बीजेपी ने टिकट दिया तो उसे ठुकरा दिया, कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा आसनसोल से, बंगाल से ना बाबा ना, बिहार से ही चाहिए, मां से वादा किया है तो कैसे पूरा नहीं करूंगा। आज पवन सिंह ललकार रहे थे, पत्नी के साथ विवाद था तो कोर्ट में आ जाना है, तारीख है, लेकिन उसके पहले ही पवन सिंह ने अपने समर्थकों को बता दिया, अपने शुभचिंतकों को मैसेज दे दिया कि चुनाव तो लड़ेंगे, ऐलान कर चुके हैं लड़ने का, तो पीछे कैसे हटेंगे। दरअसल बिहार के बाहर से नहीं बल्कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। गठबंधन कोई भी हो, दल चाहे कोई क्यों ना हो, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान पवन सिंह कर चुके हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के, भोजपुरी गीतों के स्टार हैं। भोजपुरी लोकगीत स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और यही वजह है कि पवन सिंह ने खुलकर अब ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पवन सिंह ने अब से कुछ मिनट पहले सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। लिखा, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। यह वही पवन सिंह है जो विकास का मतलब नहीं समझा पाए थे पत्रकारों को। मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आपका एजेंडा क्या होगा, किस क्षेत्र में विकास कीजिएगा, तो नहीं बता पाए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपने समाज के लोगों से वादा कर चुके हैं, अपने इलाके के लोगों को, अपने चहेतों को, अपने समर्थकों को हमने बता रखा है। सबसे बड़ी बात कि हमने अपनी मां से वादा कर रखा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्षेत्र में लोगों का भरोसा जीतूंगा और विकास करूंगा। विकास की बातें भले ही पवन सिंह अब कुछ दिनों में समझ गए होंगे कि आखिर विकास किसे कहते हैं। शायद पवन सिंह को विकास का मतलब समझ में आ गया है। यही वजह है कि पवन सिंह अब खुलकर बोल रहे हैं, विकास पर भी बात करेंगे और लोगों से किए गए वादों पर भी, खास तौर पर अपनी मां से जो उन्होंने वादा किया है उस वादे को लेकर उन्होंने ललकार दिया है। पवन सिंह लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे, किस दल से होंगे, यह सबसे दिलचस्प होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम शामिल कर लिया था। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेताओं को बीजेपी में काफी तवज्जो मिलती है, चाहे बात रवि किशन की हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ की या मनोज तिवारी को, सबको जगह मिला। मनोज तिवारी पर तो बीजेपी काफी मेहरबान थी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया। रवि किशन गोरखपुर से सांसद है, बाबा योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर। निरहुआ अखिलेश यादव के सीट पर उनके घर में सेंधमारी करके आजमगढ़ से सांसद है। एक बार फिर से उनको मौका बीजेपी ने दिया है। इस बार पवन सिंह की बारी थी। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल सीट से उतारा गया था, लेकिन पवन ने इनकार कर दिया। लेकिन अब पवन का कहना है कि मैं लड़ूंगा और बिहार से लड़ूंगा। देखिए, पवन सिंह के इस ट्वीट के बाद, पवन सिंह ने जो सोशल मीडिया एक्स पर लिख कर जानकारी दिया है, उसके बाद यह कयास लगने लगे हैं कि आखिर पवन सिंह किस राजनीतिक दल से और किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह देखना होगा। हालांकि पवन सिंह जिस भी दल से लड़े, पहले उन्होंने सेटिंग कर ली होगी और उनके सेटिंग के बाद ही इस तरीके के बयान सामने आया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।